पूजा जी, सबसे पहले तो बताइए। इस इनिशिएटिव के लिए आपको कांग्रेचुलेशन। थैंक विश यू। यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हम आपसे जानना चाहेंगे हैप्पी सोल, ये आपके माइंड में कब आया कि इस तरह से एक इनिशिएटिव करना है? और आज यहाँ पे हम सब जो सब देखें, तो सबसे जी। पहले ये आपके दिमाग में करो इस तरह से ये सब करना है। ओके। ये जो है ये मेरा नया लॉन्च है, मेरा नया अवतार है, जो कि हैप्पी सोल एक प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया है, वर्कशॉप सीरीज़ मैंने लॉन्च किया है। अम, ये एक साइंस है जो स्पिरिचुअलिटी से मिक्स होता है। तो मैरिज जैसे कहते हैं, साइंस और स्पिरिचुअलिटी का मैरिज, वो है हैप्पी सोल, जो कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में अलग अलग परेशानियां हैं, राइट? और परेशानियां हम सब की एक ही हैं, जैसे कि मैरिज इश्यूज, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो होते हैं, या तो स्ट्रेस, डेडलाइंस, प्रेशर्स। हमारे सारे प्रॉब्लम्स जो है यूनिक नहीं है। आपकी स्टोरी, मेरी स्टोरी एक ही स्टोरी है। सिंगल पेरेंटिंग या शादी टूटना वगैरह वगैरह सबकी ज़िंदगी की एक पहलू है। तो दो जन को एक ही चीज़ हो, एक जन उसमें विक्टर निकलता है और एक विक्टिम निकलता है। एक जो है अपनी ज़िंदगी से कुछ बनाता है और एक जो है अपनी ज़िंदगी डूब जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या है खूबियाँ उस शख्स में जिन्होंने अपने आप का कुछ बनाया, और क्या प्रॉब्लम है उनमें जो ये सारी समस्या के साथ डूब गया? तो अपने आप को जानने के लिए, अपने आप की अंदरूनी शक्ति जानने के लिए, ये जानने के लिए कि आपको लिमिट क्या करता है, आपको आपको आपकी पोटेंशियल जो है, आपकी आपकी जो ताकत जो है, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी आपकी प्लस पॉइंट्स जो है, उसको बढ़ा के आगे कैसे ले सकते हैं। हाउ टू टैप इनटू योर इनर स्ट्रेंथ। अगर कोई प्रॉब्लम है जो कि बचपन से आ रहा हो, हाउ टू करेक्ट इश्यूज़, ये सारी चीज़ें जो है हमने एक साइंटिफिक मैनर में प्रेजेंट किया है, ताकि लोग जो है ज़्यादातर सोचते कि क्या मालूम अगर योगा से सबको ठीक होगा, या इससे ठीक होगा, या उससे ठीक होगा, कौन सी मोडालिटीज़ यूज़ करें। क्या हम डॉक्टर के पास जाए, या क्या हम हीलर के पास जाए, या क्या हम एक ये स्टोन पहनेंगे, एक पुखराज पहनेंगे तो शायद हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, वगैरह वगैरह। तो या तो अगर आप पुखराज पहन रहे हैं तो उसके पीछे एक साइंस है, वो साइंस क्या है? अगर आप एक किनेसियोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो तो उसका साइंस क्या है? अगर वो कहते हैं कि चक्रा है, मेरिडियन है, ऑरा है, तो वो क्या है, उसका साइंस क्या है? क्योंकि अगर हम एक साइंस जानते हैं और हम बिलीव करते हैं कि हाँ ये एक हकीकत है, उसके साथ में हम काम करके अपने आप में बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि हमारी सोसाइटी में जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस के, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के, डिजीज़ वगैरह वगैरह, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये वर्कशॉप है हैप्पी सोल। पूजा जी, जैसा कि आपने भी बताया, और हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं ऑफ जो इन कोर्स। सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करते, और उनको का कहना है कि जी। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम अपनी दुनिया में खुश हैं। ऐसे लोगों को कुछ आपके इस इनिशिएटिव के जरिए टिप्स देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन लोग अपनी दुनिया में खुश हैं, और वर्ड है खुश है, तो उनको हैप्पी बनने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी हैप्पी है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, अगर आपकी ज़िंदगी में आप फील करते हो कि आप खुश नहीं हैं, या आप अपनी ज़िंदगी को एक अलग तरीका से जीना चाहते हो, और आप ये नहीं जानते हो कि हम कैसे जिए एक अलग ज़िंदगी, या आप बदलाव लाना चाहते हो, आपका मैरिज सोचो अगर बिल्कुल डेड मरा हुआ मैरिज है, आप उसी मैरिज को जागृत करना चाहते हो, या आप एक ऐसे मैरिज में हो जो कि आप छोड़ना चाहते हो, या अलग अलग तरीके हैं जो कि आप अपने लाइफ को बदल सकते हैं। तो इस वर्कशॉप में आप ये सीखते हैं कि बेस्ट तरीका क्या है जिसके साथ आपकी पूरी ज़िंदगी जो है बदल सकती है। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपने आप को बदल सकते हैं, और जब हम अपने आप को बदलते हैं तो हमारे सारे आर पार जितने सारे लोग हैं वो ऑटोमेटिकली बदलने लगते हैं। अगर हम अग्रेसिव है और हमेशा हम डांटते रहते हैं, शाउट करते रहते हैं वगैरह वगैरह, हमारा माहौल वो बन जाता है। अगर हमारी, वो कहते हैं ना, खुशियाँ से खुशियाँ फैलती हैं, वो सही है। तो अगर मैं आपको एक जोक सुना, मैं एक बैठ के बोले यार मैं आपको एक जोक सुनाती हूँ, और मैं आपको एक जोक सुनाती हूँ, तो चांसेस है कि आप भी मुझे एक जोक सुनाएंगे। अगर मैं बैठ के मेरा दुख दर्द बांटूं कि हाय मेरे लाइफ में ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप भी बोलेंगे यार मेरे साथ भी ये हुआ, ये तो हैप्पीनेस ब्रीड्स हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी ब्रीड्स पॉजिटिविटी। ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एक फाउंटेन ऑफ पॉजिटिविटी, फाउंटेन ऑफ हैप्पीनेस कैसे बन सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो है हमारी कॉज आपको सिखाती है। पूजा जी, एक और इसके बाद फिर क्योंकि ये ऐसा टॉपिक ही ऐसा है जो हम
यूथ के बारे में अगर बात ना जी। करें तो आई थिंक ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी। हम आए दिन सुनते हैं कि यूथ जो इसका डिप्रेस का शिकार होते Yeah. हैं, और हम आए दिन सुनते हैं कि कोई मॉडल या फिर कोई यूथ या एग्ज़ाम में ये सब यूथ के लिए आप इस इनिशिएटिव के जरिए क्या कुछ मैसेज होगा आपका ओके तो एक है कि जैसे कि मैंने कहा हमारे सारे प्रॉब्लम्स एक ही हैं। अगर आप जवान हैं और आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम प्रेशर होता है। वही आदमी जो है बड़ा होके जॉब करेगा, फिर जॉब प्रेशर आ जाएंगे। एग्ज़ाम में भी डेडलाइंस है, स्कूल में भी डेडलाइंस है, जॉब प्रेशर में भी डेडलाइंस है। तो डेडलाइंस होते हैं, हम किस तरीके से उनको हैंडल करती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम ये जल्दी सीखें, सोचिए हमारी जवानी में ही सीखें कि हम इन चीज़ों को कैसे हैंडल कर सकें, तो आवर फुल लाइफ इज़ मेड सो मच ईजियर। तो ये कॉज जो है पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन है। ज़्यादातर इसमें अडल्ट आते हैं। एनीवन आई थिंक अबव द एज ऑफ 20 वुड जनरली कम फॉर दिस कोर्स। लेकिन मैं एक और कोर्स कर रही हूँ जिसका नाम है टीनेज ट्रायम्फ। हैप्पी सोल का ही है टीनेज ट्रायम्फ, ये वाला है पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो टीनेज ट्रायम्फ जो है एज ग्रुप 12 to 20 का है, जो कि उनके सारे प्रॉब्लम्स जो है उनको स्पेसिफिकली टारगेट करती है। वेदर इट्स सुसाइडल बिहेवियर, एडिक्शंस जो होते हैं, गेमिंग एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन, उनके हार्मोन्स जो चेंज होते रहते हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ जो बहुत प्रेवलेंट है, वो सारी चीज़ें हम वो टीनेज ट्रायम्फ कोर्स में उसके बारे में बात करते हैं। मैम तो ये आपका आगे स्ट्रैटेजी कैसा रहेगा? दिस फॉर द एलीट क्लास आप यूट्यूब No, happiness is for people who are not happy. As simple as that. अगर आप खुश नहीं हो, आप प्लीज़ आके सीखिए कि आपके अंदर हैप्पीनेस हम कैसे जागृत कर सकते हैं, आप खुद अपने आप में कैसे जागृत कर सकते हैं। दिस कॉज इज़ फॉर पीपल हु नीड to be in control of their life, people who need to change their life, people who want to have a difference in their life. This course is for them. मैम जैसे कि आप कॉलम भी लिखते हैं जी। तो आप हमेशा अपने कॉलम में क्या इस कॉलम में भी इसके बारे में कुछ जानकारी होगी भविष्य में? जी क्या है कि मेरे कॉलम में मैं ज़्यादा रिलेशनशिप एडवाइस देती हूँ, क्योंकि मेरे कॉलम में जो है बहुत सारे लोग लिखते रहते हैं उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में। और हमारी सोसाइटी में सबसे ग्रेट प्रॉब्लम है हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो कि है हस्बैंड वाइफ के बीच में, या माँ पेरेंट चाइल्ड के बीच में, या तो बॉस और कोलीग्स के बारे में, या बॉस एंड एम्प्लॉई के रिलेशनशिप्स में। तो हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो है उसमें हमारी सबसे बड़े प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो दिस कोर्स स्पेसिफिकली डील्स विद इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, डील्स विद एनर्जी मेरिडियंस। वो कोर्स हमारा कॉलम जो है इज स्पेसिफिकली अबाउट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। दिस कोर्स जो है ऑफ कोर्स उसको टारगेट करता है, लेकिन इट टारगेट्स इट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, जो कि है टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ कि आप में क्या क्वालिटीज़ है जिसकी वजह से ये सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में है। लोग कहते हैं कि मेरे लाइफ में बार बार मैं वही टाइप अट्रैक्ट करती हूँ। आप ऐसे बार बार वही टाइप के अट्रैक्ट क्यों करते हैं? ये कोर्स आपको वो सिखाता है। आप ये भी सीखते हैं इस कोर्स में कि हम जो सोचते हैं उसकी वजह से हमारी इमोशनल स्टेट बन जाती है। कुछ हो जाता है और आप इमोशनली रिएक्ट करते हो। इमोशनली जब आप रिएक्ट करते हो उसके साथ आपका फिजिकल बॉडी में वो इमोशन चला जाता है, और उसकी वजह से हमारी डिजीजेस जो है पैदा होती है। तो योर माइंड कंट्रोल्स योर इमोशंस, कंट्रोल योर बॉडी। सो वो कनेक्शन जो है जानने के लिए कि अगर हमारी थॉट प्रोसेस ने हमारी डिजीज़ को क्रिएट किया है, तो हमारी थॉट्स बदलने से वो डिजीज़ भी बदल सकती है, रिवर्स हो जा सकती है। तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग। ये सारी चीज़ें के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स वाई द कोर्स हैज बीन डिजाइन। मैंने 10 साल से रिसर्च की है, 10 साल से मैं अलग अलग कोर्सेज कर रही हूँ, बुक्स पढ़ी हूँ, कोर्सेज की है, लोगों से मिली हूँ, बहुत सारे रिसर्च किया है, एंड ये कोर्स जो है उसका सम टोटल एक्सपीरियंस है। मैम जो मतलब आपका ये सेशन अटेंड नहीं कर सकते वो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आपके साथ? मतलब कोई वीडियो आपका यूट्यूब पर अवेलेबल होगा? नहीं, इस वक्त तो नहीं है यूट्यूब पे। हम एक चैनल सून लॉन्च करने वाले हैं, हैप्पी सोल चैनल, लेकिन वो ऐसा कोर्स का नहीं होगा। कोर्सेज जो है हम करते रहेंगे। जयपुर में मैंने कोर्स किया था फिकी फ्लो के लिए, अभी हम बॉम्बे में लॉन्च कर रहे हैं। इसके बाद हमारे कोर्सेज अक्रॉस इंडिया जाएगी, अक्रॉस बॉम्बे बार होते रहेंगे। तो ऑफकोर्स दिस कोर्स इज समथिंग जो अभी ऑन गोइंग रहेगी। जी रैप अप करने से पहले आखिरी सवाल, हाँ कुछ पूछना? क्या पूछा? सो स्वीट। मैम जैसे कि सिद्धू जी ने सिल्वर मेडल जीता है जी। ओलंपिक में, तो आप कुछ मैसेज देना चाहिए? हाँ, वेल मैं इतना बोलना चाहती कि व्हाट्सएप पे इतना क्यूट कोट आया था सिंधु जी के बारे में। उन्होंने कहा कि हमेशा स्लोगन रहा है अब तक सेव द गर्ल चाइल्ड, अब स्लोगन है सेव्ड बाय द गर्ल चाइल्ड।
तो इंडिया की इज्जत बचा ली. We have been saved by the girl child. So congratulations to the winners and so proud. Thank you for making us so proud, our country so proud. Thank you. पूजा जी, रैप अप करने से पहले एक आखिरी सवाल कि वो ऐसा कोई ऐसा इंसान जिससे आप बहुत ही इंस्पायर्ड हैं अपनी लाइफ में, या इन सारी चीज़ों से काफ़ी इंस्पायर्ड आपको एक शक्ति यू नो इंस्पिरेशन मिलती है उनसे जो कि द वर्स्ट सिचुएशन से गुजर के फिर भी अपने लाइफ में इतने पॉजिटिव रह सकते हैं कि वो दूसरे के लाइफ को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. और वो ऐसे एक शख्स है मेरी माँ. मेरी माँ जो है, अगर आप उनकी स्टोरी पढ़ेंगे कि वो कहाँ से कहाँ तक गई, कहाँ से आई है और कहाँ तक गई है अपनी लाइफ स्टोरी में, इट्स मैग्निफिसेंट. तो आई वुड से एक औरत की साहस, हिम्मत, ताकत, पॉजिटिविटी, गुडनेस, काइंडनेस, उन्होंने जो कुछ किया अपने फैमिली के लिए, समाज के लिए, द वर्ल्ड ऑफ डांस के लिए, एंड फ्रॉम वेयर शी केम फ्रॉम, इतना ट्रॉमा, इतना दुख, इतना दर्द, सब सहकर, सब पार करके जो कुछ उन्होंने किया, शी इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ करेज एंड स्ट्रेंथ. और अगर इंटरनेशनली देखूँ तो समबडी लाइक एंजेलिना जोली, यू नो शी इज़ फैबुलस. एंजेलिना जोली अब काम भी करती है, बच्चों को भी अडॉप्ट करती है, खुद के बच्चे हैं, सोशल सर्विस इतना करती है, शी इज़ एंड अपने आप जिंदगी अपने तौर तरीके से जीती है, एंड शी डज गुड फॉर एवरीबडी. You know, she's a fantastic role model. Thank you so much. You're welcome. Wish you all the best. Thank you. It's a video? Excuse me, ma'am. Wait. Wait, man, right, man. I'm इधर. Right, ma'am, इधर. Thank you. Okay. I'm going to have chai. You'll have chai, everybody? Come have chai and snacks.